आध्यात्मिक चर्चा के इस 10वें सप्ताह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि सांसारिक दुखों की प्राप्ति क्यों होती है। ये सांसारिक दुख हमें क्यों प्राप्त होते हैं, इस विषय पर हमारा सबसे पहला पत्र है दिल्ली से हमारी बहन अनीता मित्तल का। आपने लिखा है कि वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहा है कि देखिए, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है, यानी हम अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कर्म का फल निर्धारित है। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी ही फसल हमको काटने को मिलेगी। आध्यात्मिक तर्क यही है कि दुख का कारण हमारे कर्म है और उन कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता ही है। हमारे कर्मों का जो हिसाब है वो ईश्वर भली भांति रखते हैं। आगे पीछे कभी न कभी हमें उन कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता ही है। तो ये जो दुख और सुख हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर होते हैं। दीदी, आपने गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत के भी उदाहरण देकर के समझाया है कि हमारे जो जीवन में जो दुख आते हैं उनके जो कारण है वो स्वयं हम ही हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जैसे कर्म मनुष्य करता है उसको फल भी उसी अनुसार प्राप्त होते हैं। आपने बताया कि आपके जो कर्म हैं वो प्रारब्ध बन जाते हैं और उन्हीं प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म के फल प्राप्त होते हैं, जो या तो सुख रूप में होते हैं या दुख रूप में होते हैं। आपने ज्योतिष के अनुसार भी बताया कि जो दुख और सुख हमें मिलता है, जैसे मान लो कि किसी राशि में शनि की 7.5 है, उसके जीवन में दुख ही दुख लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख, उस राशि के हर व्यक्ति के जीवन में दुख होगा। यदि वृषभ राशि में राजयोग लिखा है तो वृषभ राशि का हर व्यक्ति के भाग्य में राजयोग नहीं है। यह निर्धारित करता है उसके कर्म पर कि व्यक्ति ने कैसे कर्म किया है। अब यदि मान लें कि हम हर व्यक्ति को राजयोग मिल जाए तो वृषभ राशि का तो हर व्यक्ति राजा होगा ना, लेकिन संभावना है आपके कर्म पर। ज्योतिष भी यही कहता है कि कर्म के आधार पर आपके फल फलीभूत होते हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि पर रहता है। आपने सांख्य योग के बारे में भी कहा कि हम जिनको सुख और दुख समझते हैं वो वास्तव में एक माया का खेल है, वो हमारा भ्रम है। सुख और दुख की परिभाषा ठीक उसी प्रकार से है जैसे धूप और छांव, दिन और रात, ये दोनों अस्थायी हैं। रात्रि के बाद दिन का उदय होना निश्चित है। उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि हमारा जो अहम भाव है वही हमारे दुखों का कारण है। बहुत सुंदर अनीता दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छे से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत सुंदर। अगला पत्र हमारा है पलसूत से करण भाई पवार का, जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और उन्होंने भी हमें ये पत्र लिख करके सुख और दुख के बारे में बताया है कि भगवान ने हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की है। जितना हमारी औकात थी उससे कई अधिक ईश्वर ने हमको दिया है, लेकिन फिर भी यदि हम दुखी हैं तो उसके कारण स्वयं हम हैं, क्योंकि हमारे भीतर संतोष नहीं है। हमारा जीवन का जो असंतोष है वही दुख का कारण है। संतुष्ट नहीं है हम किसी भी कर्म से, किसी भी धन से, किसी भी पद से। हम और अधिक करना चाहते हैं। जितना प्राप्त है हमारे लिए वो अपर्याप्त दिखता है, इसलिए हम इस दुख के, इस डिप्रेशन के दलदल में फंसते चले जाते हैं। बहुत सुंदर आपने भी विचार भेजे हैं कि संतुष्ट रहना ही सुख है और असंतुष्ट रहना ही दुख है। करण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको।
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि ये दुख के प्रकार क्या हैं। मित्रों, दुख शास्त्रों में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन से? आधि, व्याधि और उपाधि। आधि दुख होता है मानसिक दुख। मानसिक दुख से आज आधे से ज्यादा समुदाय परेशान है, जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। यह है आधि। दूसरा दुख है उपाधि, व्याधि। दूसरा दुख व्याधि। व्याधि यानी शरीर के रोगों को हम व्याधि का नाम दे सकते हैं। शरीर की पीड़ा ये व्याधि है। शरीर के जो दुख हैं वो व्याधि है। मन के जो दुख है वो आदि है। शरीर के दुख हैं जो व्याधि है। और तीसरा दुख है उपाधि। उपाधि यानी हम जो कर रहे हैं, जितनी उपलब्धियां हैं हमारे पास, जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों से, उन उपाधियों से, उन उपलब्धताओं से जो दुख प्राप्त होता है वो है उपाधि। पहले दुख की चर्चा करें तो है आधि यानी मानसिक दुख। आधे से ज्यादा समाज इस आधि में फंसा हुआ है, मानसिक दुख में फंसा हुआ है, डिप्रेशन में फंसा हुआ है। ये डिप्रेशन क्या है? ये दुख कौन सा दुख है जिसको लोग बिल्कुल, जिससे पूछो कि भाई कैसा, अरे मत पूछो भैया, बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? ये परेशानी है हमारे भीतर, हमारी मानसिक द्वंद की परेशानी। हम जैसा चाहते हैं वैसा दिखता नहीं है। इस भौतिक संसार को सत्य मान करके इसमें राग और प्रीति हो जाने पर यह संसार जो हमें दुख देता है वही आदि है। फिर हम आते हैं डिप्रेशन में। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे कुटुंब परिवार ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे मित्र ने मेरे से धोखा कर दिया। ये कौन है भैया? ये इस जन्म के आपके साथी हैं, इस जन्म के लोग रहने वाले आपके साथ में। इनका डिप्रेशन आप ले रहे हो, जो आपके साथ आपके इस जन्म के पहले थे नहीं, इस जन्म के बाद भी नहीं रहेंगे। वो फिर कहीं किसी के मित्र होंगे, फिर किसी के रिश्तेदार होंगे। तो आप किसका टेंशन पाल रहे हैं? किसके डिप्रेशन में हैं आप? मेरा बच्चा गलत निकल गया, गलत मार्ग का हो गया। क्यों चिंता करते हो भाई? तेरा बच्चा अगर साधु संत होता तो क्या तू उसके साथ में हो लेता? तेरी दुकानदारी छूट जाती? नहीं। हम जिस डिप्रेशन को अपने दिमाग में बिठा करके बैठे हैं वो डिप्रेशन आधी दुख है। इस भौतिक जगत का दुख, इस भौतिक जगत से प्राप्त जो दुख है, हमारी मानसिकता, जिसको हमने संसार, इस भौतिक संसार को जो अपना मान लिया है, ये केवल एक स्वप्न मात्र है। हम इस संसार में केवल अभिनय करने आए हैं। जन्म के पहले हमारा और कोई परिचय था, हम किसी और, किसी वंश के व्यक्ति थे। इस जन्म में किसी और अंश में है और अगला जो जन्म होगा वो कहीं और होगा। तो इस भौतिक जगत का तो कायदा ही है कि संसार में दुख को देना। तो हम इस आदि से निपटना सीख जाए कब? जब हम इस भौतिक जगत को अपना मानना छोड़ देंगे, तब इस आदि दुख जो है, जो हमारा डिप्रेशन वाला दुख है, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा दुख है व्याधि। व्याधि होती है शरीर की। तो शरीर की व्याधि कैसे प्राप्त होती है कि भाई किसी का पैर दुख रहा है, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी को चलने में तकलीफ है, किसी को लकवा मार गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को शुगर है। ये सब जो बीमारियां हैं वो व्याधि है। इन व्याधियों को जन्म देने वाले भी हम स्वयं ही हैं। शास्त्र कहता है कि अपना आहार उचित करो। हमारा आहार बिगड़ा कि ये दूसरा दुख हमारे पल्ले पड़ जाएगा। सब कुछ निर्धारित करता है हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य, हमारा उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सोचना, ये सब कुछ निर्धारित करता है हमारी बीमारियों को। यदि हम सजग हैं अपने शरीर के प्रति तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं आ सकती। हम आज के युग में न तो योगा करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, न हमारा सुबह उठने का शेड्यूल, न शाम को सोने का शेड्यूल
अधिक से अधिक हम मोबाइल में लगे रहते हैं, परिवार के साथ हम समय नहीं देते हैं, खाना कुछ भी खा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, जो नहीं खाने योग्य है वो भी हम खा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में दूसरा दुख व्याधि होना ही है, तय है। तो दूसरे दुख का भी निर्माता कौन हुए? हम स्वयं। तीसरा दुख है उपाधि। उपाधि वो दुख होता है जो हमारी प्रतिष्ठाओं से होता है। आप एक बड़े ओहदे पर हो, बड़े पद पर हो, ठीक है, और आपको किसी कार्यक्रम में इनविटेशन दिया गया कि सर आपके हाथों से हमारे इस प्रतिष्ठान का ओपनिंग होना है, और आप जाते हो। लेकिन होता क्या है कि आपसे भी बड़ा कोई पदाधिकारी वहां आ जाता है और आपकी जो झांकी बनने वाली है वो फीकी हो जाती है। तो उस समय जो आपका दुख होता है उपाधि है। एक उदाहरण ये समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़े एक्टर्स हो, बहुत बड़े अभिनय करता हो आप, है ना, लोग आपको, सारी दुनिया आपको जानती है। आप सारी दुनिया को नहीं जानते लेकिन सारी दुनिया आपको अवश्य जानती है। तो अब आप ऐसे ही सामान्य व्यक्ति की तरह से आप किसी भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते। आपको बिल्कुल सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, 4 लोग आपके आसपास होंगे, आप अकेले तो रह नहीं सकते। तो ये हो गया आपकी उपाधि का दुख। यानी आप जीना चाहते हो अकेले, अब आप इतने बड़े पद पर पहुंच तो गए हो, बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन आपको अकेले घूमने नहीं दिया जाएगा, आप अपने स्वतंत्र विचरण को नहीं कर सकते। आपको अगर बाजार में किसी बर्फ गोले की दुकान पर बर्फ का गोला खाना है तो आप नहीं खा सकते हो। आपको पानी पूरी की ठेले पर खड़े रह करके खाने का आनंद लेना है तो आप नहीं खा सकते हो। तो ये जो दुख है वो उपाधि का दुख है। हम उस दुख में जो दुखी हो रहे हैं वो उपाधि, और ये भी हमारे द्वारा ही निर्मित दुख है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। और इन तीनों दुखों का नाश कैसे हो? तो भैया सबसे बड़ा ग्रंथ सृष्टि का श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भागवत का श्लोक है। 3 प्रकार के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हमारे 3 ही प्रकार के दुखों को नाश करने वाले। तो इन सुख और दुख की अगर चर्चा करें तो हमारा ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। इस चर्चा को आज हम यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम। अगले सप्ताह का जो हमारा विषय है कि जीवन कैसे जिया जाए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, बड़ा ही रोचक विषय है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कितने सुंदर तरीके से हम जीवन को जी सकते हैं। क्या हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में वैसा ही जीवन है? इस जीवन में और क्या बदलाव ला सकते हैं? हमारा विषय है कि जीवन को कैसे जिया जाए। बहुत ही रोचक विषय है। अगले सप्ताह मिलते हैं। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।